हेलो दोस्तों, मैं मैंने जंगल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ये हिस्ट्री का क्लास नंबर 3 है दोस्तों। इससे पहले भी हिस्ट्री के क्लास दो क्लास आ चुके हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जितने भी हिस्ट्री में जो पत्र और पत्रिकाएं होती थी दोस्तों, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। सबसे पहला पत्र है दोस्तों बंगाल गजट। बहुत ज़्यादा एमपी है, याद रखिएगा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लिखा दोस्तों, इसको याद रखिए। कब लिखा था? 1780 में। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार इससे रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। और कहाँ लिखा था? कलकत्ता में लिखा था, बिल्कुल याद रखिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। द बंगाल गजट यही है दोस्तों, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लिखा था। राइटर का नाम याद रखिए। कब लिखा था? 1780 में। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र भी इसे माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें समाचार दर्पण, बिल्कुल याद रखिए। जेसी मार्समैन, ठीक है। सभी के नाम इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नाम ही पूछा जाता है। डायरेक्टर दोस्तों, इसका ईयर किस भाषा में लिखा गया है, ये बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों, किस समाचार पत्र को किसने लिखा। नेक्स्ट बात करें हिंदू पैट्रियार्ट, ये गिरीश चंद्र घोष ने लिखा था दोस्तों। इससे तो मोस्ट टाइम पे टिक कर लीजिए यार। हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था दोस्तों हिंदू पैट्रियार्ट, बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें सोम प्रकाश, किसने लिखा था? द्वारकानाथ विद्याभूषण ने लिखा था, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट इंडियन मिरर, किसने लिखा था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, उनका नाम याद रखना ही है। जैसे कि गीतांजलि की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, वैसे इसको याद रख लीजिए। इंडियन मिरर किसने लिखा था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात करें अमृत प्रचार पत्रिका, ये भी किसने लिखा था दोस्तों? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किसने लिखा था? मोतीलाल घोष एंड शिशिर घोष, दोनों ने मिलकर लिखा था दोस्तों अमृत प्रचार पत्रिका। नेक्स्ट बात करें दी हिंदू, बिल्कुल याद रखिए, वो द हिंदू था, ये क्या है दोस्तों? दी हिंदू, किसने लिखा था? वीर राघवाचारी, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें केसरी, केसरी किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल याद रखिए यार। केसरी आपको नाम ही याद रखना है, केसरी के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, नहीं सॉरी, लाला लाजपत राय को जाना जाता है दोस्तों केसरी के नाम से, बिल्कुल याद रखिए। लेकिन केसरी नामक पत्रिका किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है दोस्तों। आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को ही दोस्तों जो लाठीचार्ज हुआ था ना 1927 में साइमन कमीशन में, 1927 में जो हुआ था दोस्तों, 1977-28 में, उस टाइम पे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। जिस टाइम पे साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के विरोध करने के लिए ही इन्होंने प्रदर्शन निकाला था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करें इंडिया, इंडिया किसने लिखा है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है दोस्तों, याद रखिए। इसकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक भी है यार, आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। बुक का नाम है द पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये बुक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में से एक है, याद रखिए। दादा भाई नौरोजी की बुक है दोस्तों, मैं फिर से बुक का नाम बोल रहा हूँ, याद रखिए। द पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये बुक दादा भाई नौरोजी ने लिखा है दोस्तों। और पत्र इंडिया नामक पत्र किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें द इंडियन रिव्यू, किसने लिखा है दोस्तों? ए नटीसन ने लिखा है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात करें इंडियन ओपिनियन, ठीक है दोस्तों, 1903 में लिखा था, किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था, बिल्कुल याद रखिए। 1903 की बात की है, मतलब इस टाइम पे ये दक्षिण अफ्रीका में थे दोस्तों महात्मा गांधी, बिल्कुल याद रखिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई करके कब लौटे थे दोस्तों भारत? बिल्कुल याद रखिए, 1915 में लौटे थे, ठीक है दोस्तों। और 1915 में भी कब? 9 जनवरी 1915, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और 9 जनवरी को ही क्या मनाते हैं हम लोग यार? विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं दोस्तों, प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, किसकी याद में? उसी की याद में, इसी दिन महात्मा गांधी जी भारत आए थे दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, स्टडी करके, ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट बात करें युगांतर, युगांतर भूपेंद्रनाथ दत्त ने लिखा है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें बंग दर्शन, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, याद रखिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट रचना की है दोस्तों, किसकी रचना की है? वंदे मातरम, ठीक है दोस्तों। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और किस उपन्यास से लिखा है? बिल्कुल याद रखिए,
किसने लिखा है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट बात करें द लीडर। द लीडर किसने लिखा है दोस्तों? मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। बिल्कुल याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं यार, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें स्वदेश मित्रम, बिल्कुल याद रखिए, जी.एस. अय्यर। ठीक है दोस्तों, ये सभी की सभी पत्र पत्रिकाएं दोस्तों हिस्ट्री की हैं, बिल्कुल याद रखिए, करंट की नहीं है। आपको करंट के बुक समझ के याद मत कीजिए इसको, हिस्ट्री की सभी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात करें सर्वेट ऑफ इंडिया, किसने लिखा है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा है। नेक्स्ट बात करें इंडिपेंडेंस, किसने लिखा है? मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू जी कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। बिल्कुल याद रखिए इंडिपेंडेंस। याद रखिए यार, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? बिल्कुल याद रखिए, मोतीलाल नेहरू ने की थी दोस्तों 1923 में स्वराज दल की स्थापना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें नवजीवन। नवजीवन किसने लिखा है दोस्तों? महात्मा गांधी ने लिखा है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें यंग इंडिया। यंग इंडिया भी किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की सभी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। देखिए, पहले आपको इंडियन ओपिनियन बताया मैं, जो दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे, उसके बाद नवजीवन, उसके बाद यंग इंडिया। ये महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई एक और भी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी की जीवनी भी बोलते हैं इसको, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। शुद्ध हिंदी में याद रखिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी की लिखी बुक कौन सी है दोस्तों जिसमें उसकी जीवनी लिखी है? बिल्कुल याद रखिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट बात करें हिंदुस्तान टाइम्स, किसने लिखा है दोस्तों? के.एम. पणिक्कर ने। सभी की सभी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए यार, ठीक है, आपको भूलना नहीं है दोस्तों, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल याद रहेगा यार, एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आपके लाइक से एंड सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।